सूत्र 4 सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका भावार्थ है, सुख दुख जन्म मृत्यु भाग्य से प्राप्त हुआ है ऐसा निश्चय करने वाला एवं केवल अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ मनुष्य कर्मों को सहजतापूर्वक करता हुआ जगत की किन्हीं परिस्थितियों और विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इसका व्याख्या है, इस क्रम में महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सुख दुख तथा जीवन मृत्यु भी उस ईश्वर की इच्छा से होती है, वह मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर सुख दुख और जीवन मृत्यु को निर्धारित करना मनुष्य के अधिकार में होता तो वह हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाता, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ है, वह सिर्फ भोगने वाला है। इसलिए ज्ञानी ऐसा निश्चय करके ये सब दैव युग से होते हैं, अपने करने योग्य जो कार्य है उन्हें ही देखते हुए प्रयत्न रहित कर्मों को करता है, जिसके कारण वह इनमें लिप्त नहीं होता है। ये सब दैव युग से होता है, ऐसा मानने के कारण वह कर्तापन से स्वतंत्र हो जाता है, अहंकार की भावना से स्वतंत्र हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता, पानी में कमल के समान हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसा कार्य करने में उसे किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आनंद की उपलब्धि होती है। वह तनाव मुक्त रहता है, चिंता मुक्त रहता है, हार जीत लाभ हानि सफलता असफलता बिना किसी भार के चिंता मुक्त होकर तनाव मुक्त होकर जीवन यापन करते हैं, जबकि अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर कर्मों के फल को प्राप्त करने की कामना से कार्य करता है, जिसके कारण वह हमेशा दुखी अशांत चिंतित तथा तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है, साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक सत्यता भी है कि इस प्रकार कार्य करने वाला ज्ञानी अपने कर्म फल का भुगतान नहीं होता है। ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति फल की कामना न करते हुए कर्म करता है, उनके संपूर्ण कर्म मानव मात्र के कल्याण हेतु होते हैं। वह अपने कर्मों को शरीर तथा इंद्रियों को ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं। उसमें कर्तापन नहीं होता, जिसके कारण कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता, वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय आध्यात्म इन्हीं सब कारणों से दैवयोग भाग्य ईश्वर फल की आकांक्षा का परित्याग इत्यादि पर विशेष रूप से जोर देता है, जिससे वह शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके, चिंता परेशानियों तनाव से हमेशा मुक्त रह सके। सूत्र 5 है, चिंतया जायते दुख नान्यथे हेति निश्चयी तया ही न सुखे शांतः सर्वत्र गलितः स्पृहः। इसका भावार्थ है, इस सृष्टि में दुख की उत्पत्ति का कारण चिंता है, अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला व्यक्ति इस चिंता को त्याग कर सभी प्रकार की आकांक्षाओं को गलाकर सुखी तथा शांति का अनुभव करने वाला होता है। इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ अहंकार की भावना है वहीं कर्तापन की भावना है, एवं जहाँ कर्तापन का भाव है अर्थात यह मैं ही कर रहा हूँ ऐसी भावना है, वहाँ फल आकांक्षा भी होगी और चिंता भी होगी। जहाँ चिंता है वहाँ दुख भी है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने दुखों का कारण चिंता को ही बताया है। इसमें चिंता का अर्थ है बारंबार विचार करने हेतु विवश होना, यह जानते हुए भी इसका कोई लाभ नहीं होगा, अनचाहे ही उस बारे में सोचना कि वह मिलेगा या नहीं, वह छीन तो नहीं जाएगा, वह इस विचार उत्पन्न होते हैं। वर्तमान युग के मनोवैज्ञानिकों ने तो चिंता को एक आदत के रूप में मान लिया है, जिसके पास सकारात्मक तथा रचनात्मक कुछ सोचने विचारने को नहीं होता, वही इस प्रकार के बेवजह के विचारों में अपने आप को उलझाकर व्यस्त रखते हैं। अतः चिंता सर्वदा अज्ञानी लोग ही करते हैं, जबकि ज्ञानी यह सोचते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, उपकरण मात्र हूँ, सभी कार्य ईश्वर की इच्छा अनुसार होते हैं और उसी के आदेश और प्रेरणा से मैं कर्म करता हूँ। मैं वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ, बजाने वाला वही है, ईश्वर उसी के हैं, ऐसा मान करके कार्य करने वाला निर्भर होकर चिंता मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य ही सुखी तथा शांत होता है। उसकी ऐसी भावना से उसकी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्वयं की इच्छा से नहीं ईश्वर की इच्छा मानकर कार्य करता है, जिससे वह चिंता मुक्त रहता है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का सहारा लेकर निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करता है।
जिसके कारण वह अनेकों प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्त रहता है। तो जो उस परमेश्वर की शक्ति में आस्था नहीं रखते, उनका जीवन हमेशा अनेकों परेशानियों से घिरा रहता है। अतएव मानसिक संतुलन बनाए रखने हेतु परमेश्वर के प्रति विश्वास रखना अति आवश्यक है। ईश्वर है या नहीं यह इतना महत्व नहीं रखता जितना कि ईश्वर को मानना महत्व रखता है। सूत्र 6 है, ना हम देहो न मैं देहो बोधो हमेति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मरत कृतम कृतम। इसका भावार्थ है, मैं यह शरीर नहीं हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ साकृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, वह सभी प्रकार की इच्छाओं से परे होता है। इसकी व्याख्या है, चिंता को दुखों का कारण बताने के बाद इस सूत्र में महर्षि बतला रहे हैं कि जैसे यह ज्ञान हो जाता है कि न तो वह शरीर है और न ही शरीर उसका है, वह कृत तथा अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता। वह अपने इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाते हुए आगे कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है वह स्वयं को निश्चित रूप से आत्मस्वरूप चेतन आत्मा ही मानता है। उसका शरीर से नाता टूट जाता है। इस कारण ज्ञानी ही ऐसा कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। चूँकि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए वह कहता है कि मेरा शरीर ही नहीं है। ज्ञानी मनुष्य को ही ऐसा निश्चय पूर्वक बोध होता है, जिसके कारण वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञानी कैवल्य को प्राप्त हो जाता है वह स्वयं को आत्मस्वरूप मानता है, जिसके कारण वह किए और न किए कर्मों को याद नहीं करता। क्योंकि जो कार्य किए गए हैं वे शरीर के द्वारा किए गए हैं और जो बिना किए हुए कार्य रह गए हैं वे सिर्फ विचारों तथा तक सीमित हैं। वे मन की सीमा में आते हैं, अतः दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। यही कारण है कि आत्मज्ञानी कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता। सूत्र 7 है, आ ब्रह्मतम पर्यंतम अहम एव इति निश्चयी निर्विकल्प शुचि शांतः प्राप्ता प्राप्त निर्वृतः। इसका भावार्थ है, जो निश्चय पूर्वक यह जानता है कि ब्रह्मा से लेकर चेटी तक संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि में मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, वह मेरी ऐसे सभी विकल्पों से परे हैं, प्राप्त तथा अप्राप्त से ऊपर उठा हुआ शुद्ध शांत तथा सुखी होता है। इसकी व्याख्या है, इच्छा को अन्य को प्राप्त करने की होती है। इच्छा के मूल में यह मनोविचार होते हैं कि वह अब अन्य जब मिलेगा तो सुख प्राप्त होगा। महर्षि अष्टावक्र अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मलोक से लेकर ब्रह्मांड के तुच्छ कहे जाने वाले जीव भी आत्मा ही तो हैं। इस तरह जो जड़ चेतन सृष्टि को अपना ही स्वरूप मानते हैं, उसके लिए कुछ और पाने हेतु शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जब सब कुछ उसी में है तो किसे पाना, सब प्राप्त ही है। तब भी ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुका तत्वज्ञानी प्राप्त अप्राप्ति के चक्र से छुटकारा पा जाता है। वह निर्विकल्प हो जाता है, उसमें विकल्प नहीं रह उठते, क्योंकि विकल्प तो तब होते हैं जब संकल्प हो। निर्विकल्प होने का मतलब यही है कि वहाँ संकल्प भी नहीं है। संकल्प विकल्प ही चित्त को अशांत करते हैं। संकल्प विकल्प करना ही तो चित्त का स्वरूप है। मन का काम ही होता है अशांत करना। इसलिए जो अशांत है वह शुद्ध पवित्र कैसे हो सकता है, और पवित्रता के बिना सुख कहाँ। पवित्रता का वास्तविक स्वरूप है यह बोध होना कि जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार ऐसा मनुष्य कह सकता है कि सब कुछ मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की अवस्था होती है और यही मोक्ष है। सूत्र 8 और आखिरी सूत्र में, नाना आश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव असाम्यति। इसका भावार्थ है, विविधताओं से भरा हुआ यह संसार वास्तविक अर्थ में कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जिसे निश्चय हो गया वो सभी वासनाओं से परे, मात्र चेतना रूप भी नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार के क्रियाकलापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ परम शांति को प्राप्त करता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने सत्य को जान लिया वह पल पल में नष्ट होने वाले संसार में रुचि नहीं लेता। जिसने उस परम को जान लिया वह क्षुद्र से आकर्षित नहीं हो सकता। जो उस अविभक्त आत्मा के आनंद में मग्न हो गया वह इस सुख दुख अशांति तथा क्लेश के घेरे से मुक्त हो जाता है। फिर उसकी इस क्षण भंगुर तथा नश्वर संसार के प्रति वासनाओं इत्यादि सब कुछ छूट जाते हैं।
वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार नाना आश्चर्यों से परिपूर्ण है, परंतु आत्मा के आनंद के सम्मुख वह कुछ भी नहीं है, झूठा है, रस रहित है। ज्ञान स्वरूप मनुष्य आत्मज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह इस संसार को झूठा समझकर शांति को प्राप्त होता है। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि इस जगत में सुख दुख हर्ष विषाद सत्य आनंद आदि का जो भी अनुभव प्राप्त होता है वह सब व्यक्ति की वासना और अहंकार के कारण है। जिनसे वासना तथा अहंकार की तुष्टि होती है, जिससे वह सुख की अनुभूति करता है, इसके विपरीत होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है। परंतु प्रकृति अपने द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलती है। वह हर एक व्यक्ति के सुख दुख की चिंता नहीं करती। इसलिए यदि व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो वह स्वयं को प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनाकर हो सकता है, परंतु जब वह प्रकृति के नियमों के विपरीत चलता है तो उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। जो आत्मज्ञानी होते हैं वह इस रहस्य को जान लेते हैं, इसी कारण उसे शांति प्राप्त होती है। जबकि अज्ञानी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञानता व सांसारिक सामाजिक इत्यादि नियमों के चक्कर में उलझकर अशांति को प्राप्त होता है। ज्ञानी मनुष्य तथा अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में यही भेद होता है। प्रकृति के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है एवं प्रकृति के नियमों को न जान पाना ही अज्ञान है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाया जा सकता है, भ्रम का निराकरण होता है, सत्य तथा शांति की उपलब्धि होती है। अज्ञान से लड़ना और उसे सीधा हटाने का प्रयास करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक जलाए अंधेरे को हटाने का प्रयास करना मूर्खता है। यह भगाने से नहीं, जागृत होने से होता है, त्याग से नहीं, उपलब्धि से होता है।